हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काल तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभाते। नाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभाते। नाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा तुमको पुकारे, हो जागो मोहन नींद त्यागो। माता यशोदा तुमको पुकारे, उठो मोहन नींद जाग त्यागो। माता यशोदा तुमको पुकारे, उठो जागो मोहन नींद त्यागो। माता यशोदा तुमको पुकारे, उठो मोहन नींद जाग त्यागो। यह गीत गाकर तननाथ त्यागो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुबह की सत्र में हमने श्रवण किया था भगवान की नटखट लीला। भगवान गोकुल में ही क्यों गए? मथुरा के बाद में तो कई ब्रजमंडल में और क्षेत्र थे छोटे मोटे, लेकिन गोकुल में क्यों गए? भगवान जानते थे द्वापार के बाद गौ की सेवा करने वाला कोई होगा नहीं, इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं स्वयं पहले गाय की सेवा करूं, लोगों को ये ख्याति पहुंचाऊं कि जिस भगवान ने जिसकी सेवा की वो कोई सामान्य हो नहीं सकती। भगवान ने जिसको स्वीकार किया सबसे पहले गोकुल, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को पूछे कि माताजी आपका गांव कौन सा, बोलती मेरा मायका ये गांव है। तो धरती पर जो गाय आई तो गायों का मायका है गोकुल। ब्रजमंडल 84 कोस का जब गोलोक धाम से लाया गया तो गायों का जो समूह, जो कुल था, वो गोकुल में आया। और भगवान ने सोचा गाय की ही क्यों, क्योंकि ये गाय सात्विक होती है। पवित्र होती है और देवताओं का उसमें वास। गाय में देवताओं का वास क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने जिसका स्वीकार किया, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ने जिसका स्वीकार किया, जिसकी सेवा की, तो सारे देवता भगवान के आश्रित हैं। और गोकुल में भगवान की परम प्रिय गोपियां रहती है जो भगवान के आश्रित हैं। हृदय बना लो भगतो, हृदय बना लो भगतो, गोकुल धाम रे आकर बसेंगे उसमें राधे श्याम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। जपो राम राधे श्याम, 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 जपो राम राधे हृदय पवित्र होता कब है? हृदय पवित्र करने के लिए पहले भजन करना पड़ता है, चिंतन ध्यान करना पड़ता है। और हृदय पवित्र करने के लिए कुछ बुरी आदतें छोड़नी पड़ती है, विकार छोड़ने पड़ते हैं। हृदय को
एक उदाहरण देके बता देता हूं, समझ जाओगे। हृदय को गोकुल बनाने के लिए, हृदय को पवित्र बनाने के लिए भगवान कहां रहते हैं? मंदिर में। भगवान कहां होते हैं? मंदिर का अर्थ क्या होता है? चार दीवारें, एक दरवाजा, ऊपर घंटी बंदी, मंदिर के ऊपर कलश रख दिया, वो क्या बन गया? मंदिर, है ना? मंदिर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? सादा सोपा प्रश्न। हर गांव में मंदिर होता है। मंदिर के अक्षर कितने हैं? बताओ। मंदिर के अक्षर भी नहीं पता? 3। पहला अक्षर मम, दूसरा अक्षर दी, तीसरा अक्षर है र। अर्थ क्या है मंदिर का? पहला है मम, मैंने कहा हृदय में, हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे। हृदय को अगर हमने मंदिर बनाया तो कृष्ण गोविंद हमारे हृदय में आके बसेंगे। हृदय को मंदिर बनाना चाहिए। तो मंदिर कैसे बनेगा? मम माने मांगल्यता, दी माने दीनता, र माने रम्यता। जिसके पास मांगल्यता है, जिसके पास दीनता है, जिसके पास रम्यता है, उसका हृदय मंदिर है। तो मांगल्यता, मांगल्यता का मतलब होता है पवित्रता। मंगल, मंगल भवन अमंगल हारी। तो भगवान मंगलहारी हैं। जहां मंगल होता है वहीं भगवान आते हैं और अमंगल को दूर करते हैं। तो हमारे हृदय को मंगलमय करना चाहिए। पवित्र, पवित्रता जिसे कहते हैं, शुद्धता। लेकिन हमारा हृदय संसार में बसा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह माया में फंसा हुआ, धन के पीछे भागा हुआ, मांस मच्छी दारू शराब व्यसनों में फंसा हुआ, तो मंगल कैसे हो सकता है हमारा हृदय? हृदय में भगवान के लिए जगह नहीं, हृदय में तो दुनिया के लिए जगह बनी हुई है। भगवान पहले देखते हैं कि यहाँ मैं जाऊं तो पहले मेरे लिए जगह तो है क्या? नहीं, वहां तो और किसी की बुकिंग हो चुकी है, संसार की, दुनिया की, लोभ की। तो भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए ये स्थान ही नहीं है, इसके पास तो और दुनिया का स्थान बसा हुआ है, तो भगवान वहां नहीं जाते। हृदय को पवित्र बनाना चाहिए। दूसरा नंबर आता है दीनता। दीनता का अर्थ होता है अपने हृदय को मंगल तो बना लिया, लेकिन दीनता नहीं है। क्या? अहंकार। मंदिर बनाया, ज्ञान आया, सब कुछ हुआ, लेकिन अहंकार आ गया कि मुझसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई है ही नहीं, मैं तो मांस नहीं खाता, मछली नहीं खाता, दारू शराब ये सब कुछ छोड़ा हुआ हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। भक्ति करने का अहंकार, भक्त होने का गर्व ही व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है। जैसे पृथ्वी को अहंकार हो गया था कि भगवान को भी मेरे लिए शुकर बनना पड़ा, तो भगवान ने इस पृथ्वी का गर्व नष्ट करने के लिए ब्रज 84 कोस को स्थापित करना पड़ा। तीर बर जरी होए अभिमान, मेरु तो समान भार देवा। भगवान को भार हो जाता है। ईर्ष्या करना, जलन करना, एक दूसरे से द्वेष करना, भगवान उसके पास नहीं जाते, भगवान उससे कोसों दूर होते हैं। हम उत्तम कुल में जन्म लिए तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए जन्म मिला है, ना कि दुनियादारी में फंसने के लिए, दुनिया के पीछे पड़ने के लिए। भगवान ने पहले इस कुल में भेजा क्यों? क्योंकि तुम कुछ साधन करोगे, भगवान की प्राप्ति करोगे, भगवान का नाम स्मरण करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, लेकिन भगवान को छोड़कर और कहीं मन भटक गया तो भगवान उससे रुष्ट हो जाएंगे।
मराठी में एक संत ने लिखा है, लहानपण देगा देवा। छोटे बनकर रहना चाहिए, ना कि किसी के सामने बड़ा बनकर। मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं इस गांव का मुखिया हूं, मैं खासदार हूं, मैं मंत्री हूं, कि मैं कौन हूं। मैं अपने आप को भूलकर मैं एक छोटा सा दास हूं। दासत्व आना चाहिए। दास की विनती सुन लीजो, हे ब्रजराज दुलारे। दास बनकर रहो। हमारे संप्रदाय में 4 संप्रदाय है, उसमें से एक संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय। उस संप्रदाय में जो गुरु अपने शिष्य को नाम देता है तो उसके आगे दास जरूर देता है। दास है कि हम भगवान के दास हैं। गुरु दीक्षा का मतलब होता है नया जन्म। कुछ लोग तो गुरु दीक्षा तो अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं। उनको तो गुरु दीक्षा का कोई अर्थ ही पता नहीं, महत्व ही पता नहीं। उनको लगता है गुरु बनाने से हमारे बिगड़े काम सुधर जाएंगे, नौकरी लग जाएंगी, प्रॉपर्टी बन जाएंगी, बेटा हो जाएगा, पैसा आएगा घर में, संकट नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएंगी, दुख दूर भाग जाएंगे, इसलिए गुरु बनाओ, गले में माला डालो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। गलत सोच। कुछ लोग इसीलिए गुरु बनाते हैं कि बस हमारा संकट कट जाएगा। केवल माला डालने से आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला। लगन होनी चाहिए। दुनिया की तो परवाह करना ही नहीं चाहिए। अगर भगवान से जुड़ना है, लोग क्या कहेंगे। एक बार हम एक जगह कथा करने के लिए गए तो उस परिवार के सभी लोगों ने गुरु दीक्षा ली। उस घर परिवार ने गुरु दीक्षा ली। उनकी बेटी इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तो वो भी आई पास में। हमने कहा आप क्यों गुरु दीक्षा नहीं ले रहे हो? सब ले रहे हैं, घर वाले मना रहे हैं, लेकिन आप नाराज हो, क्या बात है? गुरुजी गुरु दीक्षा तो लूंगी लेकिन खाली मुझे मंत्र दे दो, माला नहीं चाहिए। मैंने बोला क्यों? क्योंकि हमारे स्टॉप में माला पहन के मैं जाऊंगी तो लोग हंसेंगे। माला मत दो, मंत्र ही दे दो। माला पहनने से लोग मजाक उड़ाएंगे। माला अगर आपने स्वीकार की तो दुनिया की परवाह नहीं करना चाहिए कि दुनिया क्या कहेंगी। अगर आप भक्त बन गए हो तो दुनिया की परवाह छोड़कर भगवान को अपना लो। जब भगवान को अपना लिया तो दुनिया की क्या आवश्यकता है? दुनिया कुछ कहे या ना कहे, जो होगा सो देखा जाएगा। बस भगवान से लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना
बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो हो होगा देखा जाएगा। लगन होनी चाहिए ईश्वर से। हर किसी ने लगन लगाई। मीराबाई ने भी दुनिया की परवाह नहीं की, पति की परवाह नहीं की, माता पिता की परवाह नहीं की, ससुराल की परवाह नहीं की, या लोग क्या कहेंगे इसकी भी परवाह नहीं की। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, बाप कहे कुलना सिरे। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, बावरी माने पागल हो गई मीरा तो। बाप कहे कुलना सिरे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। दुनिया की परवाह नहीं की मीराबाई ने, भगवान को अपना बनाया। विष का प्याला राजा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राजा की बेटी थी राजकुमारी मीराबाई, लेकिन दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह नहीं की। क्यों परवाह नहीं की? क्योंकि उसके मन में लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मीराबाई ने जो होगा सो देखा जाएगा, ये सोचकर भगवान की प्राप्ति की। भगवान को पाना सरल नहीं है। तो भगवान जानते हैं कि मुझसे प्रेम करने वाले, मुझे अनन्य भक्ति करने वाले, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वस्व अर्पण करके केवल मुझे अपनाने वाले गोकुल में हैं। इसलिए भगवान गोकुल में गए। भगवान वहीं जाते हैं जहां भगवान के प्रियजन होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वहीं भगवान जाते हैं। एक दिन नारद जी महाराज वैकुंठ में गए, कई देर तक वहीं प्रतीक्षा किए, भगवान अब आएंगे, भगवान अब आएंगे। कई दिन बीत गए, लेकिन नारद जी महाराज वैकुंठ में प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, नारद जी महाराज वो तो मेरे पति है, लेकिन मुझे भी नहीं बताते कि कहां जा रहे हैं, कब आएंगे, कोई पता नहीं बताते हैं। जब भगवान आए तब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहां गए थे? भगवान ने कहा, नारद जी माजे भक्त गाती जेते नारदा में उभाते थे। मेरे भक्त जहां मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं मिलता हूं। अगर आपको मुझे ढूंढना है तो और मंदिर में, तीर्थ में, धाम में मैं नहीं मिलूंगा। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अमरसः। वो केवल पृथ्वी लोक पर ही है, जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, मैं वहीं मिलूंगा। तो गोकुल में भगवान के प्रियजन है, गोपिया है, ग्वाल बाल है। इसलिए भगवान गोकुल की ओर प्रस्थान किए। भगवान अपने भक्तों के बीच रहना पसंद करते हैं, इसलिए भगवान मथुरा से गोकुल गए। और गोकुल में
गोपिया रहती है, गोपिया। आज भगवान 2.5 साल के हो गए, बड़े हो गए हैं थोड़े से बाल रूप में। यशोदा मैया ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया कन्हैया का और कहा, देख कान्हा, मैं श्रृंगार कर रही हूं, बाहर मत जाना, यहीं आंगन में खेलना। कन्हैया ने कहा, मैया मैं यहीं खेलूंगा, बाहर ना जाऊंगा। ठीक है। कन्हैया के आंखों में मैया ने काजल लगाई, गाल पे एक बिंदी लगाई काजल की, भगवान की चुटिया में एक मोर पंख लगाया, गले में छोटा सा मोती का हार पहनाया, हाथों में बाजूबंद, पाँव में पैंजन और छोटी सी पीली सी धोती पहना के एक लखुटी दी और छोटी सी बंसी दी, कानों में कुंडल और छोटे से लल्ला, बड़ा बड़ा काजल, आंख छोटी छोटी और काजल बड़ा बड़ा। यशोदा मैया ने श्रृंगार किया और आंगन में बिठाया, यहीं बैठो, बिठाल दिया आंगन में, यहीं खेलना। अब अकेले मन लगेगा कन्हैया का? अकेले खेलने में तो मन बिल्कुल ना लगे, आंगन में बैठे हैं। तो जैसे ही कन्हैया आंगन में बैठे, सुबह का समय था और गोकुल की गोपियां सुबह सुबह कहां जाती है? दूध दही माखन बेचने के लिए मथुरा। तो सारी गोपियां रास्ते से निकल पड़ी और मार्ग में पड़ता है नंद भवन। गोपियों ने कहा, अरे बहन, अरे बहन, देखो ना नंद का छोरा कितना सुंदर श्रृंगार करके आंगन में बैठो है, अकेले मुंह फुलाकर। पता नहीं काय को मुंह फुला के बैठ गए हो भैया, चलो थोड़ा नेक। तो सारी गोपियां मुड़ गई नंद भवन की ओर, रास्ता बदल लिया। क्यों? क्योंकि कन्हैया बैठे हैं आंगन में अकेले। तो सारी गोपियां अपनी अपनी मटकियां लेके आई, नीचे धर दी और कन्हैया के गोल खड़ी हो गई। कन्हैया सोचने लगे, ये रास्ता बदल के मेरे पास क्यों आ रही है? अब कन्हैया टुकुर टुकुर देखने लगे। कन्हैया का मुंह फुला हुआ जो था वो बंद हो गया और गोविंद देखने लगे सभी गोपियों की ओर। सब लोगों ने घेर लिया है कन्हैया को। जब कोई घेर लेते हैं ऐसे चार लोग तो घबरा जाएगा ना आदमी। तो कन्हैया घबरा गए। ये गोपियां बाजार को जाने का छोड़कर मार्ग से मेरे आंगन की ओर आई, मटकी अपनी अपनी रख के मुझे क्यों घेर लिया है तुम लोगों ने? गोपियों, ए गोपी, क्यों घेर ली? गोपियों ने कहा, अरे हाथ पकड़ो रे, इसको जाने मत दो। कन्हैया अपने घर में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गोपियां जाने नहीं देती, गोल घेरा बना के बैठी है। कन्हैया इधर से निकलेंगे तो ऐसी हाथ पकड़ती है, इधर से जाते तो इधर से हाथ। सभी गोपियों ने अपने अपने हाथों को पकड़ा, कन्हैया को जाने नहीं देती है। कन्हैया ने कहा कि हे गोपी, क्यों मेरा मार्ग रोकती हो? गोपियां कही, कन्हैया हमें तुमसे कुछ प्रश्न पूछना है, हमें तुम्हें कुछ पूछना है। हमारे मन में कई दिन से एक बात परेशान कर रही है कन्हैया। कन्हैया ने कहा कि क्या बात है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो? तो गोपियां कहने लगी, गोकुल की कन्हैया, यशोदा मैया गोरी है? बोली हाँ। नंद बाबा गोरे हैं? बोले हाँ। रोहिणी माता भी गोरी है? बोले हाँ। तुम्हारे भाई बलराम भी गोरे हैं? हाँ। तुम अकेले काले कैसे जन्म लिए? मैया गोरी, माँ गोरी, बाप गोरा, रोहिणी गोरी, बलराम गोरा, तुम अकेले काले कैसे आ गए इस घर में? बताओ, जवाब दो, तभी हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। जवाब दो। अब कन्हैया सोचने लगे कि अब कैसे बताऊं इन गोपियों को। कन्हैया कहने लगे, गोपी सोचने का टाइम दे। कन्हैया भी सोच रहे, गोरा बन के आता तो ठीक रहता, काला बना तो अब कंफ्यूज हो गई, क्योंकि सब गोरे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
मैं काला हो गया तो सबके मन में बात बैठ गई कि सब घर परिवार के गोरे हैं, ये अकेला ही काला है। तो गोपियां पूछते कन्हैया से, जरा इतना बता दे काना, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, कृष्ण सोचने लगे कि अब जवाब क्या दूंगा इन गोपियों को। तो कन्हैया सोचकर जवाब देते हैं गोपियों को। अरे गोपी सुनो मेरा जवाब, मैंने काली रात में जन्म लिया, 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 और काली गाय का दूध पिया, और काले गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हो, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, एक गोपी कहने लगे कान्हा झूठ मत बोल, क्या बता रहा है जवाब, मैंने काली रात में जन्म लिया, काली गाय का दूध पिया, इसलिए काला हो गया। बोले हाँ। गोपी कहने लगी मेरे दोनों लड़के रात में जन्म लिए, काली रात में। हमारे घर में तो 4-4 काली गाय है, लेकिन मेरे घर परिवार में सब गोरे हैं। तू झूठ बोल रहा है, सच्ची बता तू काला क्यों है। कन्हैया ने बोला और 2 मिनट दे दो सोचने के लिए। गोपी बोली ठीक है 2 मिनट और ले ले। तब कन्हैया सोचकर अब क्या बहाना बताऊं, क्या बहाना बताऊं, तो मेरे गोविंद बहाना बताने लगे उन गोपियों के। ए गोपी, मेरा काला होने का कारण, सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत गरजते हैं, बादल भी बहुत गरजते हैं, सावन में बिजली कड़कती है, सावन में
इसलिए काला हो जरा का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। कन्हैया कहने लगे सावन में बिजलियां कड़क रही थी, जब मेरा जन्म हो रहा था तब बिजलियां कड़क रही थी, रिमझिम बारिश बरस रही थी और सारे बादल जो है काले 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 थे, काले काले मेघ, काले काले बादल। और उसी समय मेरा जन्म हुआ तो वो बादल का रंग काला था, इसलिए वो बादलों का रंग मेरे ऊपर पड़ गया। तो मैं पहले गोराई था, लेकिन इन रात में जन्म लिया, बादलों का रंग काला और काला बादल का रंग मुझ पे छा गया, इसलिए मैं काला हो गया। गोपियां कहने लगी झूठे, अब तो छोड़ेंगी नहीं, बार बार झूठ 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 बोला जाता है। कन्हैया को तो गुस्सा आ गया, कन्हैया को गुस्सा आ गया। कन्हैया कहने लगे अरे गोपी सच बताओ मैं काला क्यों हूं? अभी तक तो बहाना कर रहा था, लेकिन अब सच बताता हूं कि मैं काला क्यों हो गया। गोपिया बोली बता। कन्हैया कहने लगे मेरा रंग काला होने का कारण तुम लोग हो। गोपिया बोली हमारी वजह से तू काला हो गया? बोले हाँ। हमने क्या किया भैया, हमने क्यों तुझे काला किया? तो कन्हैया कहते हैं सखी नैनों में काजल लगाती हो, सखी नैनों में काजल लगाती हो, सखी आंखों में काजल लगाती हो, सखी आँखों में काजल लगाती हो, अपनी आंखों में मुझे को बसाती हो, अपनी आँखों में मुझको बसाती हो, अपनी अखियों में मुझे को बसाती हो, अपनी अखियों में मुझको बसाती हो। काजल का रंग काला, काजल का रंग काला, इसलिए काला हो जरा काजल का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? हो तेरा रंग काला क्यों? ओ तेरा रंग काला क्यों? हो तेरा रंग काला क्यों? ओ तेरा रंग काला क्यों? इस प्रकार गोपियों भगवान कृष्ण के साथ लीला करती है, भगवान की नटखट लीलाएं देखती है, भगवान को उदास करती है, भगवान को नचाती है, भगवान को हंसाती है। भगवान के साथ लीला करने में, मनोरंजन करने में गोपियों को बहुत आनंद आता है। कन्हैया आज घर में बैठ गए। मैया ने बोला कृष्ण आ जाओ घर में, माखन देती हूं। घर में बैठ गए कन्हैया गोविंद। अब जैसे ही घर में गए, मैया ने थोड़ा सा माखन दिया, बोले ये खा लेना, भूख लगी होगी। कन्हैया माखन खा रहे थे तो जो गोपी आती ना गोकुल की, वो दीवानी बन गई थी कृष्ण को देखकर, और वो गोकुल की गोपियों को मन ही नहीं लगता था संसार में, किसी काम काज में मन नहीं लगता था उनकी आंखों में, केवल अखियों में तू बस जा, अखिया मैं बंद कर लूं। तो गोपिया उस कन्हैया को देखकर केवल
उनका मन ही नहीं देख होता कि अब कन्हैया जिन आंखों में बस गए तो मैं दूसरों के और किसी को देखने की। गोपियों के आंखों में, नजरों में, दिल में, हृदय में कृष्ण 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 बस गया। उनका मन ही नहीं होता कि मैं और संसार देखूं, दूसरे को देखने का मन ही नहीं होती। और ये गोपियां कृष्ण 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 कहने लगे। मन ही नहीं लगता है घर घर के काम में, चूल्हा चौका करने में काम नहीं लगता, रोटी बनाने में काम नहीं लगता। सास डांट देती, रोटी बनाई हो या और कुछ बनाई हो, जल गई पूरी रोटी। मन कहां था, ध्यान कहां था? ध्यान तो उनका गोपियों में अटका हुआ था। गोपियां कृष्ण की दीवानी बन गई थी। जब से कन्हैया गोकुल में आए, पल्ले में देखा, रास्ते से देखा, आंगन में देखा, तो गोपियों का मन ही भटक गया, मन ही चुरा लिया कृष्ण। जो कन्हैया को देखती है तो कन्हैया की हो जाती है। गोपियां कृष्ण दीवानी बन गई, प्रेम दीवानी हो गई। ना यमुना जाती है तो पानी भरने में मन लगता है, यमुना जाती है पानी लेने के लिए, मटका जैसे ही यमुना जी में डालती है, पानी में कन्हैया दिखते हैं, मटका ही छोड़ के आती है पानी में। सास सोचती है पानी लेने भेज दी हूं, अभी तक बहू नहीं आई, अभी तक बहू नहीं आई। देखने जाती है तो वहीं पर यमुना किनारे बैठी गोपी, सास जाकर जब उसे हिला के पूछती, अरे मटका और पानी तुझे लेने को भेजा था, कर क्या रही हो? मटका तो यमुना में डूब गया। क्यों? क्योंकि यमुना में जल भरने जाती है तो जल में भी कान्हा ही दिखता है, तो मटका ही छोड़ देती है। बावरी बन गई सारी गोपियां। इतना ही नहीं, एक गोपी केवल किसी काम में व्यस्त हो जाए, दूसरी गोपी कहती है कि अरे मैं नंद भवन जाके आती हूं, देख ये काम कर लेना। सास की बात सुनी बहू ने कि सास जा रही है नंद रानी यशोदा के घर, तो बहू का मन कैसे लगेगा? तो गोपी सोचती कि मुझे भी कोई बहाना करके कैसे जाऊं, कैसे मिलूं। गोपियां दीवानी हो गई है, काम काज में कोई मन नहीं है। आज मेरे भगवान ने ब्रजमंडल में सबका मन मोह लिया है। मनमोहन मुरली वाला नंदासा आलबेला, इतना सुंदर, जो एक बार देखे वो उसी का हो जाए। तो गोपी ने सोचा कि कुछ तो बहाना करूं और कृष्ण को देख के आऊं। तो एक गोपी टोपली ली, खाली टोपली, और पहुंच गई यशोदा रानी के घर। किसी ना किसी बहाने से कृष्ण का दर्शन हो जाए। अब आंगन में देख रही है, कन्हैया दिखता ही नहीं। इधर उधर देख रही है, मैं जिसको देखने के लिए आई हूं दिख तो नहीं रहा है। इधर उधर देखती है, दिख तो नहीं रहा है। अब वो सोचती है कब आएगा, कहां दिखेगा। शायद मुझे लगता है कन्हैया घर में बैठा होगा, मैं जोर से आवाज लगाऊंगी तो कन्हैया दौड़ के आएगा और मैं देख लूंगी। तो जोर से आवाज लगाई गोपी ने, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा मैया बाहर आई। अब पीछे से देख रही कहीं कन्हैया भी आएगा यशोदा के साथ में, लेकिन यशोदा मैया अकेली आई। क्या रही गोपी, काहे पुकार रही हो, किस लिए आई हो? गोपी कहने लगी, अरे यशोदा मैया, घर को लेपने के लिए मुझे गोबर चाहिए, थोड़ा सा गोबर मिलेगा?
यशोदा मैया ने कहा मेरे घर में गोबर थोड़े रखा है, जाओ गौशाला में गोबर है, तुम वहां जाके गौशाला से गोबर ले जाना। इतना कहते वो गोपी उदास हो गई, फिर से देख रही है आएगा क्या, आएगा क्या। यशोदा मैया ने कहा अरे क्या देख रही हो, गौशाला उधर है, इधर नहीं, जाओ गौशाला में। बेचारी चली गई उदास होकर गौशाला की ओर। कन्हैया समझ गए कि ये गोबर लेने नहीं आई है, ये तुम मुझे देखने के लिए आई। अब कन्हैया धीरे से घर के बाहर जाने लगे। कहां जा रहा है? बोले कहीं नहीं, बाहर। यशोदा मैया ने खबरदार, घर में ही खेलना, घर में ही रहना, बाहर मत जाना। कन्हैया का मन कैसे लगेगा, उसकी दीवानी जो आई है अब उदास होके गई, कन्हैया का मन नहीं लग रहा है घर में, यहीं बैठे रहना, भीड़ बाहर मत जाओ। कन्हैया ने कहा मैया ये कौन आवाज लगा रही थी बाहर? मैया ने कहा अरे वो गोबर लेने के लिए आई थी एक सखी। अच्छा मैया मैं तो आवाज से ही समझ गया हूं। क्या समझ गए हो? अरे मैया तुम नहीं जानती हो, तुम बहुत भोली हो। मैया ने कहा क्या बात? मैया जो आई थी ना गोबर लेने के लिए, गांव में उसका नाम बहुत ऊंचा है। बोले क्यों? वो चोटी है, चोर है वो। यशोदा मैया ने बोला तुझे कैसे पता? अरे मैया चर्चा हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा सुन लिया था। जो अभी गोबर के लिए आई थी ना वो बहुत बड़ी चोर है। कहां गई? मैया ने बोली गौशाला में गई है। अरे मैया गौशाला में क्यों भेज दी हो? मैया ने बोला वो गोबर लेने के लिए। अरे मैया तुम्हें पता है कि बाबा ने, नंद बाबा ने अभी अभी तो 4-5 सोने की घंटी बना के अपने बछड़ों के गले में बांधी है। अब मैया तेरी सोने की घंटी गायब हो जाएगी। मैया ने कहा सच्ची बोल रहा है? बोले हाँ मैया तेरी कसम सच्ची बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ी चोटी है, गोबर लेने के लिए नहीं, वो तो बहाना करके आई थी, अब घंटी चोरी करके लेके जाएगी। मैया ने कहा ज्यादा दूर नहीं गई कन्हैया, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, गौशाला में पहुंच जाओ। तुम भी जाके पीछे पीछे दौड़ कर कन्हैया गए गौशाला में। ये है भक्त और भगवान की लीला। पहुंच गए। अब इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ उस गोपी को, वो बेचारी उदास होकर गोबर भर रही थी। अब देख लिया कृष्ण को तो मन भर गया इसका, लेकिन कृष्ण को देखते देखते इतना गोबर भरी, इतना गोबर भरी, टोपला भर गया। कन्हैया ने कहा ए गोपी क्या देख रही है मुझको, टुकुर टुकुर नजर लगाएगी? कहा उठा टोपली चली जा। अब वो गोपी बोली कान्हा ये मुझसे उठा नहीं जा रहा है, जरा पास में आके उठा के मेरे माथे पे धर दे। कन्हैया ने कहा तेरे बाप का नौकर हूं जो तेरे माथे पे टोपला उठा के दे दो? अरे उठा के दे दो भैया। तो कन्हैया पास में गए। ठीक है बोले टोपला उठाना, जल्दी से चली जाओ। कन्हैया पास में गए। अब जैसे पास में आए गोपी ने देख लिया और ज्यादा बावरी हो गई। पहले से तो दूर दूर से देख रही थी, अब पास में आए कन्हैया के आके फाड़ कर देख रहे हैं कि जल्दी उठा। उठा कर कन्हैया ने माथे पे रख दिया। अब जैसे ही माथे पे गोबर का टोपला ली और चली गई घर, लेकिन मन इधर ही लगा हुआ है, मन इधर ही अटका हुआ है। अब घर गई। अब कन्हैया जानते थे वो भगवान है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान जानते ये गई तो है लेकिन लौट कर जरूर आएगी। गई कन्हैया गौशाला में रुके हैं और वो गोपी गई टोपला डाल के फिर से आई। अब जैसी आई कन्हैया को फिर से देख लिया वहीं पे, क्योंकि यशोदा मैया ने कहा था बछड़ों के गले की घंटी चोरी नहीं होना चाहिए, वहीं रुके रहना। कन्हैया वहीं रुके हैं। कन्हैया जानते थे ये लौट कर आएगी, फिर लौट कर आई। कन्हैया ने कहा फिर लौट कर, बोले और थोड़ा चाहिए। आई फिर से गोबर यहाँ का उठाई। फिर कन्हैया को बोली मुझे टोपला उठा के दो। फिर कन्हैया ने टोपला उठा के दिया। फिर वो चली गई, फिर से लौट कर आई। 2-3 बार इधर उधर इधर उधर। कन्हैया ने कहा ए गोपी बार बार टोपला उठा के देने के लिए मैं नौकर नहीं हुआ, मैं टोपला उठा के नहीं देने वाला। गोपी बोले तो फिर पैसा लगेगा। एक बार दिया था हमने गोबर, 2 बार दिया, 3 बार दिया, अब पैसा लगेगा। कन्हैया ने कहा पैसा लगेगा। तो बोले ठीक, कितना पैसा? बोले अब पैसा तो मुझे पता नहीं कितना पैसा, लेकिन हाँ मुझे एक टोपले के बदले 1 माखन का गोला चाहिए।
एक टोपले के बदले एक माखन का गोला चाहिए, अगर देगी तो मैं गोबर का टोपला तेरे माथे पे दूंगा। गोपी बोली मंजूर है मुझको। तो भगवान ने टोपला उठा के उसके माथे पे रख दिया। गोपी टोपले को लेकर चली गई, फिर से लौट कर आई, फिर से टोपली भरी, फिर से गई। आना जाना चालू है। सुबह से लेके 4 बज गए, नॉन स्टॉप गोबर। कन्हैया फिर से सोच रहे, गोपी रुक जरा, रुक, टोपली उठाना, रुक, गोबर बाद में भरना। गोपी ने कहा क्या हुआ, कितने गोले हो गए? गोपी बोली मुझे क्या पता, गिन तो तुम रहे थे। कन्हैया ने बोला मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, हिसाब तो आता नहीं। इतनी बार लेके गई, इतनी बार आई, कितने गोले हो गए, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। गोपी कितने गोले हो गए अपने? गोपी बोली मेरा भी तो मन नहीं है, कितने लेके गई, कितनी बार आई, मुझे पता नहीं। कन्हैया ने बोला तो हिसाब तो बिगड़ जाएगा, ऐसे करोगे तो फिर हिसाब लगाएंगे। अब तू भी पढ़ी लिखी नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो हिसाब कैसे करेंगे? कन्हैया ने कहा मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? अब एक टोपला लेके जाएगी तो एक थोड़ा सा गोबर की बिंदी लेके मेरे यहाँ हाथ में लगा के चली जाना। गोपी ने बोला ठीक है। गोपी ने एक गोबर का ऐसा एक बिंदी ली, इतना सा गोबर कन्हैया के हाथ में ऐसे चिपकाई। बोली हाँ ये देख लेना, अब एक हो गया। चली गई। आना जाना शाम के 6 बज गए। यशोदा मैया सोची सवेरे भेजी थी इसको गौशाला के लिए, अभी तक वापस नहीं आया। यशोदा मैया यमुना का जल भरने के लिए गई, मटकी लेके आ रही थी। आते आते मार्ग में था गौशाला। यशोदा मैया ने सोचा जरा देख कर आऊं कि कन्हैया सुबह से गौशाला में कर क्या रहा है। अब जैसे यशोदा मैया गौशाला में गई तो कन्हैया के हाथों में, इधर वाले हाथ में, इधर वाले हाथ में, कन्हैया के छाती में, कन्हैया के पीठ पे, कन्हैया के मुख पे पूरी बिंदी 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 लगी हुई थी गोबर की। हाथ में, इधर वाले हाथ में, पैरों में, पेट पे, पीठ पे, चेहरे में पूरी बिंदी बिंदी बिंदी। यशोदा मैया ने देख लिया, दारी के तुझे गौशाला में नजर रखने के लिए भेजा था, ये नहीं कि गोबर में लेटने के लिए भेजा। ये सोचकर यशोदा मैया ने पूरा पानी माथे पे डाल दिया, कन्हैया के नहला दिया। कन्हैया कहने लगे मैया 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 रुक रुक रुक। मैया ने कहा क्या हुआ? सब हिसाब बिगड़ गया, सब हिसाब सत्यानाश हो गया मेरे हिसाब का। यशोदा मैया ने बोली हिसाब? बोले हाँ। काय को हिसाब? अरे मैया मैं गोबर में लेट नहीं रहा था, तो वो जो गोपी आई थी सुबह, वो बार बार गोबर ले जा रही थी ना, उसके बदले मुझे माखन के गोले देने वाली थी। वो हिसाब था हमारे पूरे शरीर में जो बिंदी लगी हुई थी ना गोबर की, ये पूरा हिसाब था। मुझे लगा अब इतने सारे गोले आएंगे, लेकिन अब पूरा हिसाब बिगाड़ दिया तुमने पानी डालकर। ऐसी लीला भगवान करते थे। यशोदा मैया ने कहा तेरे बाप के घर में माखन की कमी है, जो दूसरे से मांग मांग कर हिसाब करता है, गोबर बेच के खाएगो माखन के लिए, चल मैं तुझे खिलाऊं गोबर। ये कह के यशोदा मैया ने हाथ पकड़ा, खींचती हुई लेके आई घर में, और कन्हैया को नहलाया, स्नान करवाया, और हाथ पकड़ कर कहा कान्हा बैठ यहाँ तुझे माखन खिलाती हूँ। यशोदा मैया ने तुरंत ताजा ताजा माखन जो था, बड़ी सी एक मटकी थी, वहां में दही डालकर मंथन की और ताजा माखन निकाल के कन्हैया के हाथ पे दी, और बोली जितना खाना है ताजा ताजा माखन यहाँ रखो है खाना, लेकिन आप किसी को ऐसी उदम मत करना दूसरे को मांगने का। इतना कह के यशोदा मैया बाहर गई। कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने देखा कि मैया ने ताजा माखन यहाँ का, लेकिन देखो वो चटकोरा था। चटकोरा मतलब जानते हो, घर का जिसको पसंद नहीं आता, जब तक 4 घर के जाके दाल सब्जी मांग के ना खाए तब तक स्वाद ही ना आए। कन्हैया को घर का स्वाद ही नहीं आता था। कन्हैया को दूसरे के घर का मांगा हुआ खाया हुआ पसंद आए तो कन्हैया को आई गुस्सा। छोटा सा था लेकिन बड़ा गुस्से वाला था। तो कन्हैया ने कहा कि ये ताजा ताजा माखन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैया ने कहा जितना चाहिए इसमें खाना। ये कह के मैया बाहर गई। कन्हैया ने जोर से लात मारी उस मटके के ऊपर, इतना बड़ा मटका धड़ाम से नीचे गिर गया और फूट गया। यशोदा मैया बोली ये जोर से आवाज काय की आई? फटाके तो फूटे नहीं है, लेकिन आवाज काय की आई? रोहिणी बोली घर से आ रही है आवाज, घर में शायद देखो आवाज आ रही है। तो यशोदा मैया जैसे ही घर में प्रवेश की तो पूरा दही माखन पूरा बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। यशोदा मैया बोली ये मेरे दादी सास के जमाने का मटका था, अभी तक घर में तो आज तक नहीं हुआ, ये फुट कैसे गया?
देख रही है कन्हैया दरवाजे के पीछे चुप कर खड़े हो गए। दरवाजा तो दरवाजे के पीछे, लेकिन नीचे से भगवान के 2 चरण दिख रहे हैं। मैया समझ गई ये दारिके की नेक करतूत है, इसी ने फोड़ दियो है मटका। इतना कह के यशोदा मैया ने जैसे दरवाजा ऐसे ढकेला, वैसे जो कन्हैया भागने लगे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा दौड़ रही है, गलियों में दौड़ रही है। अरे गोपी पकड़ो, अरे गोपी पकड़ो। अब कोई गोपी पकड़ती नहीं, कन्हैया को देख रही, कन्हैया गली गली पकड़कर भाग रहे। नटी खटे नंद किशोर, माँ कने खा गयो माँ कने छोर। अब जैसे ही जो भाग रहा है तो यशोदा मैया कहने लगी पकड़ो 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 पकड़ो, काना भागा दौड़ा जाए। तो यशोदा मैया जोर जोर से गई, 4 गोपियों ने पकड़ के यशोदा मैया के हवाले कर दी। यशोदा मैया ने पकड़ा कान्हा को, बोली चल तुझे अच्छे से आज दंड दूंगी, शिक्षा दूंगी, दोबारा ऐसे उदम ना करेगो। मेरे दादी सास के जमाने का मटका फोड़ के आ गया है। पकड़ के लाई यशोदा मैया ने। आंगन में यशोदा मैया के 2 वृक्ष थे, 2 वृक्ष, और ये जो 2 वृक्ष है ना, अशोक वृक्ष थे। यशोदा मैया ने उन अशोक वृक्षों को बांध दिया, और जैसे ही बांधने के बाद, उन्हीं वृक्षों को क्यों बांधा? क्योंकि वो वृक्ष जो है कुबेर के 2 पुत्र थे, यमल और अर्जुन, उनको श्राप था जड़ वृक्ष बनने का। तो वो 2 वृक्ष यशोदा मैया के यहाँ पे क्यों? क्योंकि इनका उद्धार भगवान के द्वारा होना था, और वो दोनों भी नंद भवन में आकर जड़ वृक्ष के रूप में थे, भगवान तो वही थे। यशोदा मैया ने बांध दिया वृक्षों को ऊखल से। जैसे ऊखल से बांध दिया, और वो ऊखल की रस्सी बांधी अशोक वृक्ष से। अब जैसे ही देख रहे हैं यशोदा मैया काम काज में लग गई, और कन्हैया उस ऊखल को घसीटते हुए खींचते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। अब जैसे ही खींचते आगे की ओर जाने लगे, तो जैसे जोर से झटका लगा, दोनों वृक्ष धीड़ाम से नीचे गिर पड़े। जैसे गिर गए तो नंद बाबा दौड़कर आए, और नंद बाबा ने कहा अरे यशोदा, ये क्या किया तुमने? लल्ला को ऊखल से बांध दिया। अगर ये दोनों वृक्ष हमारे लल्ला पर गिर गए होते तो कितना बड़ा संकट आता। यशोदा मैया को डांट फटकार लगाई नंद बाबा ने, और कन्हैया को ऊखल से छोड़ा। कन्हैया को भी वही बहाना ही चाहिए था। अब पिताजी से शिकायत करने लगे कन्हैया, बाबा मैया बहुत घर में बांध के रखती है, घर के बाहर जाने नहीं देती है, खेलने नहीं जाने देती है, यही बांध के रखती है मुझको। अब पिताजी का तो प्रेम श्रेष्ठ था। नंद बाबा ने कहा आज से ना लल्ला को डांटेगी नहीं, घर में बांध के नहीं रखेगी, जाने देना खेलने के लिए। इतना कहने के बाद लल्ला को तो बहाना मिल गया, और मेरे छोटे से कन्हैया निकल गए गोकुल की गलियों में टहलने के लिए, खेलने के लिए। जैसे ही गोविंद खेलने के लिए बाहर गए, तो बहुत से ब्रजवासी बालक गोकुल में इकट्ठा हो गए कन्हैया के पास, और अपना अपना परिचय देने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तोष है। और ये सबसे छोटा जो है, आंखों में काजल लगाता है, इसका नाम? बोले मेरा नाम मधुमंगल। और ये जो सबसे ऊंचा लंबा है, इसका नाम, मेरा नाम श्रीधामा। और ये मोटा वाला, बोले इसका नाम बिल्वा मंगल, इसका नाम तोष। सबका परिचय कर लिया कन्हैया ने। बोले तुम दुबले पतले काहे हो? ग्वाल बाल बोलने लगे कि कन्हैया, अरे तेरे घर 9 लाख गाय है, हमारे घर में भी गाय है, लेकिन हमारे घर का गाय का दूध दही सब बेचने के लिए चला जाता है मथुरा। कन्हैया ने कहा अच्छा, तुम्हारे घर में माखन दूध दही होता है, लेकिन बेचने जाते हैं? बोले हाँ। तुम्हें खाने को नहीं देते? बोले मिलता ही नहीं। गोविंद ने कहा चिंता मत करो, मैं खिलाऊंगा। मधुमंगल खुश हो गया।
मधुमंगल को पता था इसके घर 9 लाख गाय है, इसके घर ले जाएगा, खिलाएगा। चलो 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 चलो। कन्हैया ने कहा कहां जा रहे हो? बोले तेरे घर। किस लिए? माखन खाने। खड़े हो जाओ यहीं पे। मेरे घर का खाने निकले तो फिर कहां? बोले मैं तुम्हारे ही घर का खिलाऊंगा माखन। ग्वाल वालों को लग रहा था कन्हैया के घर ले जाएगा, खिलाएगा। कन्हैया ने रोक दिया, मत जाना उधर मेरे घर की ओर, तुम्हारे घर का खाएंगे। मेरे घर में तो बचता ही नहीं, सब जाता है बेचने के लिए। कन्हैया ने कहा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब गोविंद कहने लगे प्रेम से, जो नहीं देता तो चोरी करेंगे। चोरी? बोले हाँ भैया हमको तो चोरी ना करनी आए, हमको तो हमारे बाप ने चोरी करना सिखाया नहीं। कन्हैया कहने लगे तेरे बाप को बाप हूं मैं सिखाऊंगा चोरी करना। जाओ आजा जाके अपने अपने घर में चोरी करने की प्रैक्टिस करके आओ। सब ग्वाल बाल गए अपने अपने घर में। और कन्हैया ने कहा और रात्रि के समय पे ये बरगद के झाड़ के पास आके खड़े हो जाना, यहाँ मिलेंगे सब लोग। दिन में अपने अपने घर में प्रैक्टिस की। कोई बोला कि भैया मैंने तो 2 गोले चोरी करके खाया, किसी को कानो कान पता नहीं चली। श्रीधामा बोला भैया मैं चोरी करने गया था तो मेरी दादी ने 2 तमाचे लगा दिए, चोरी करके खाता है, 2 तमाचा लग गया। मधुमंगल बोला कन्हैया मुझे चोरी करने गया था लेकिन मैया ने इतना दिया, बाकी सब बेचने को चली गई, मुझे तो मिला ही नहीं। गोविंद ने कहा चिंता मत करो, आज हम चलेंगे चोरी करके पेट भर खाएंगे। जो अपने घर में बचा बचा के रखता है, किसी को दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, किसी महाराज को दक्षिणा नहीं देता, किसी के शुभ कार्य में जाने के बाद में 5-10 रुपया दान करके नहीं आता, भगवान के लिए कभी 1 रुपया किसी से निकलता नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? माखन चोरी लीला कोई कहानी नहीं, माखन चोरी की लीला बढ़िया लग रही, सुनो सुनो सीरियल के जैसे नहीं। भगवान ने सोचा ये सब बेचने को जाते हैं लेकिन अपने घर में परिवार में खिलाते नहीं है, कंजूसी करते हैं, तो भगवान चोरी करते हैं। फिर किस प्रकार? सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली। ऐसे तो पैसा नहीं निकलेगा। सप्ताह में जाएंगे तो पंडित जी को 125 रुपया देना पड़ेगा, महाराज को दक्षिणा देना पड़ेगा। वहां जाएंगे, रसीद वाले बैठे हैं पीछे, वहां रसीद काटनी पड़ेंगे, हम पीछे आएंगे, पीछे से बैठ के पीछे से ही जाएंगे। ऐसी अगर कोई करेगा तो मेरा कन्हैया यहां से सबकी ओर नजर डाल के देख रहा है, तो मेरे भगवान फिर चोरी करेंगे उसके घर की। किस प्रकार? कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में खड़ी हो गई। क्या हो गया? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पूरी रात गई दर्द दर्द दर्द, घर वाली चिल्ला रही है क्या करोगे? पैसा अलमारी में रख के रात से परेशान हूं, डॉक्टर को बुलाएंगे, ले जाएंगे। 2000 रुपया चला गया सुबह, 200 रुपया नहीं दे रहे थे रात में। 10 बार सोच रहा था ये कि 200 रुपया देना पड़ेगा, 200 रुपया देना पड़ेगा, नहीं दूंगा, पीछे ही बैठूंगा, पीछे से चला जाऊंगा। रात भर पेट दर्द हुआ घर वाली का। भगवान ने कहा टेढ़ी उंगली मेरे पास में है, टेढ़ी उंगली रात में कर दी, सवेरे 2000 भर के आया दवा खाने। समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे भगवान फिर चोर है भगवान तो मेरे। ईमानदारी से नहीं दोगे तो भगवान ऐसे चोरी के कुछ ना कुछ बहाना लगाएगा, लेके जाएगा। कभी कभी भगवान सोचते हैं इसको पहले बेटा नहीं था, मैंने बेटा दिया, जमीन नहीं थी, जमीन दी, इसको बड़ा मकान चाहिए था, 2 मंजिला मकान चाहिए, 2 मंजिला मकान दे दिया, इसको मैंने क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया। आज इतना बड़ा अमीर है, पैसे वाला है, लेकिन कंजूस नंबर 1। तो भगवान फिर कुछ ना कुछ बीमारी भेज देते हैं, जाओ डॉक्टर के पास भेजते रहो, पैसा भेजते रहो। अब यहाँ आने के बाद में अगर कोई कार्यकर्ता बोलेगा भैया इतना बड़ा घर बंगला है, इतना पैसा है तुम्हारे घर में, 1100 रुपया लिख दो कम से कम। नहीं 500 लिख लो। अरे 1100 लिखो, 551 आप बस इसके आगे नहीं। भगवान कहेंगे ठीक है। जब ये लौट कर आ गए भगवान के भक्त, तो भगवान उसके पास में डॉक्टर चिपका देता है। डॉक्टर चिपक जाएगा तो फिर वो कहेगा क्या भैया पैसे की चिंता मत करो, बस ये बीमारी जल्दी से ठीक कर दो, पैसे की चिंता मत करो। 10-10 हजार का एक इंजेक्शन होता है, एक
चिंता मत करो, वो कहाँ है इंजेक्शन, कल तक बुला लो, आपको और पैसे लगेंगे तो और देंगे, लेकिन इंजेक्शन नहीं अवेलेबल नहीं है तो बुलाओ, हम देंगे, लेकिन ठीक होना चाहिए। डॉक्टर के पास कंजूसी नहीं करेंगे। डॉक्टर बोलेगा कि 500 रुपया लगेगा, ये नहीं कहोगे 150 में काम निपटा दो, ऐसे कहेगा कोई? वहां तो नोट पे नोट देंगे, जल्दी से ठीक होने को देखेंगे। ये मेरे भगवान की लीला है, इसलिए भगवान से कंजूसी मत करो, भगवान के लिए हाथ बढ़ाओ, नहीं तो भगवान ऐसे बहाने लेके आएगा ना तो फिर भर खाली करेगा जेब पूरी। भगवान ने कहा ईमानदारी से नहीं दे रहे, हम चोरी करके लेंगे इनके घर की माखन। तो भगवान ने कहा चलो रे ग्वाल बालो। सब ग्वाल बालों को लेकर निकल गए गोकुल में चोरी करने के लिए। अब जैसे ही चोरी करने के लिए ग्वाल बालों को लेकर गए तो सब ताले लगाकर आंगन में बाहर सोते हैं। मधुमंगल छोटा सा कहने लगा कन्हैया ताला लगा के बाहर सो रही बुढ़िया, अब क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा मैंने अच्छे अच्छे यहाँ दिल के ताले खोल दिए हैं, तो ये ताला खोलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे भगवान गए और जैसे ही नजर डाली ताले पे तो खुल के ताला नीचे भगवान के चरणों के पास गिर गया। नजर डालते ही ताला खुल के चरणों पे भगवान घुस गए घर में। ग्वाल बालों से कहने लगे ग्वाल बालो अंधेरा है रे। ग्वाल बाल बोलने लगे लोग लाइट बिल बचाने के चक्कर में अंधेरा करते भगवान। श्रीधामा कहने लगा चिंता मत करो, मेरे पास कुछ टेक्निकल। बोले क्या? मेरे खिस्से में थोड़े चने हैं। ग्वाल बाल बोलने लगे तेरे चना खाने के लिए आए हैं क्या हम रात में? माखन खाना है। श्रीधामा कहने लगा चिंता मत करो, जरा थोड़ा नेक धीर तो रखो। श्रीधामा ने थोड़े चने निकाले, 2-4 चना इधर फेंका, कोने में आवाज नहीं आई। इधर वाले कोने में 2-4 चना फेंका, आवाज नहीं आई। सब तरफ चारों तरफ फेंका, आवाज नहीं आई। थोड़ी सी चने लेके ऊपर फेंका, जोर से आवाज आ गई मटकी की। मटकी की आवाज आते ही श्रीधामा कहने लगा कन्हैया मटके तो ऊपर टंगे हुए हैं। तो ग्वाल बालों को लेकर भगवान एक के ऊपर एक खड़े हो गया और माखन निकालकर सारे ग्वाल बालों ने माखन खा लिया। माखन खाने के बाद पूरे मटके खाली किए और खाली करने के बाद में बाहर निकले। थोड़ा सा निकलते समय भगवान ने माखन बचा लिया अपने हाथों में। फिर से ताला जैसे कि वैसे लग गया। भगवान बाहर आ गए और उस घर की बहू बाहर सो रही थी। ये लड़का ज्यादा इधर उधर भाग रहा है, अभी तक 4 बार हो गया। किसका है? लड़की है, कपड़े तो लड़की पहने ना, इसलिए अब एक जगह पे बिठाना। आप लोग बैठते हो, आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? मैंने 2-3 दिन से बताया था ना आपको कि यहाँ से बच्चों को वगैरह संभालो, या पंडित जी भी बोलते हैं बच्चों को संभालो। आप लोगों के ध्यान से निकल ही जाता है। मैंने कहा था ना डिस्टर्ब होता है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, लेकिन आप शांति से देखते हो। कोई उठेगा नहीं, कोई इधर उधर दौड़ेगा नहीं, और जिसको उठ के जाना है वो अभी जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसे ही बाहर निकले माखन को लेकर भगवान, तो थोड़ा सा माखन बचाया मेरे गोविंद ने, और माखन को लेकर वो जो घर की बहू बाहर सो रही थी उसके बिस्तर को उठाया। बोले ये तो बहू है घर की। तो भगवान ने थोड़ा सा माखन लेके उसके मुख पे लगा के भगवान चले गए। सुबह सुबह हो गई, बहू घर में गई, माखन मथुरा ले जाना था उसको। तो जैसे ही गोपी बाहर घर में जाके देख रही, एक भी मटका नहीं, सभी मटके नीचे धरे हैं। तो सास को पुकारने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। सास आई, ससुर आए, पति आया, देखने लगे तो सारे मटके खाली हैं। सास ने पूछा क्या हो गया? बोले मटके सब खाली हो गए। कहाँ गया माखन? बोली आज तक तो कभी घर के बाहर गया नहीं। कैसे गया? मैंने तो ताला लगाया था। बहू बोली मुझे पता नहीं, एक ही तो मटका रखा हुआ था, वो भी खाली हो गया। देखी सास ने तो साइड में करो, जैसे सुबह था वैसे उधर और पीछे। उस बहू के मुख पे लगा हुआ था। सास ने कहा चोर बाहर का नहीं, चोर तो घर का ही है। बोले क्यों?
बोले देखो इसके मुंह में लगा हुआ है माखन, मुझे लगता है इसी ने चोरी करके खाया होगा। वो बोली मैं कहीं को खाऊं, मैं तो अभी जब कर देख रही हूं, माखन तो मैंने नहीं खाया, पहले से ही किसी ने खा लिया था। लेकिन सास बड़ी झगड़ालू थी, बोली आज तक किसी ने नहीं खाया, और जो चाबी थी वो तो मेरे पास रखी हुई थी, और वो चाबी तो तू ही जानती है, क्योंकि सुबह सुबह तू ही मेरी चाबी लेती है, बेचने के लिए जाती है, तो ताला तो तूने खोला था और मुंह को तेरे ही लगा था। सास ने उसके अच्छे से, मतलब तुम समझ रहे हो फिर सास ने क्या किया होगा। वो बेचारे दिन भर सोच रहे मैंने तो चोरी की नहीं, मैंने तो खाया नहीं, किसने खाया होगा, किसने खाया होगा, किसने खाया होगा। फिर दूसरे दिन माखन चोरी करने के लिए ग्वालबाल गए। अब जैसे ही माखन चोरी करने के लिए ग्वालबाल गए तो उस गोपी ने सुन लिया कि यहाँ बैठती है इनकी, कहां पे, बरगद के झाड़ के पास। देख लिया कि ये रात में ये टोले कुछ तो निर्णय करती है, और ये जरूर कुछ ना कुछ उदम जरूर करते होंगे। गोपी ने सोच लिया कि चोर यही होंगे। दूसरी रात में फिर से चोरी करने के लिए बगल के घर में गए, ताले लगे हुए थे। कन्हैया ने कहा अब ताला खोलेंगे तो बहुत पिटाई होगी, इसलिए हम ये करते खिड़की से उतरेंगे। तो भगवान ने खिड़की को खोला, अंदर गए, खिड़की से उतर के अंदर पहुंच गए। लेकिन अब होशियार हो गई पूरी गोकुल की सास, सारी सास लोग जितनी थी होशियार हो गई, क्योंकि आजकल बहु लोग चोरी करके माखन खाने लगी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सास ने, एक सास बहुत होशियार थी, उसने जो सिंह का था ना, सिंह के जो रहते ऊपर टांगने वाले, उस सिंह पे एक घंटी बांध दी थी। जो कोई जाएगा माखन चोरी करने अंधेरे में, मटके को हाथ लगाएगा उतारने को, तो घंटे टन टन बजेंगी, फिर मैं पीटूंगी। ऐसा सोच के एक सास ने घंटी बांध के रख दिया था सिंह के ऊपर। अब कन्हैया गए चोरी करने के लिए, धीरे से खिड़की से उतर के बटन लगाया, उजाला किया, तो होशियार है रे, यहाँ की गोपी तो बहुत होशियार है, इसने तो घंटी बांध के रखा। कन्हैया ने कहा नहीं जरा पास में आओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हो गए। और कन्हैया ऊपर चढ़ के कहने लगे ए घंटी। घंटी ने कहा जी भगवान बोलो क्या आदेश है। ए घंटी तू ऊपर क्या कर रही है? बोली उस बुढ़िया ने मुझे यहाँ बांधा है, टांग दिया है। किस लिए? जो कोई चोरी करने आएगा तो टन 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 बजना। अच्छा अब हम चोरी करने आए हैं, तू बजेगी? बोली हाँ बिल्कुल मत बजना, खबरदार। बोली ठीक है आपकी आज्ञा, मैं नहीं बजूंगी, बिल्कुल मत बजना, आवाज मत करना। जी भगवान नहीं करूंगी आवाज। भगवान ने मटका निकाला, मटके में से जो माखन के गोले थे सब ग्वाल बालों को खिलाने लगे, निकाल निकाल कर। ग्वाल बाल बोले कन्हैया पेट भर गया भैया, आज तो बहुत स्वाद आया हमको, अब तू खा ले। कन्हैया ने उसमें से 2 गोले बचे थे, निकाले 2 गोले, जैसे मुख में डाला सारे ग्वाल बाल खिड़की से चले गए। कन्हैया की बारी आई, माखन खाने की, गोला लिए मुख में डाले, घंटी टन 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 बजने लगी। बुढ़िया जल्दी से दरवाजा निकाल के आई, कन्हैया का हाथ पकड़ ली, चोर मिल गया। अब जैसे चोर को पकड़ लिया हाथ में दारी के, तू चोरी करता है माखन खाता है, चल आज तुझे लेके जाऊंगी यशोदा के पास में। कन्हैया ने कहा अरे मैया लेके जाती है तो लेके जा, लेकिन 2 मिनट का टाइम दे। बोले क्यों? जरा 2 मिनट बाहर रुक, मैं अभी आता हूं। वो बुढ़िया बाहर रुकी, जल्दी आ। अब कन्हैया ने कहा 1 घंटी, तुझे क्या कहा था मैंने? बिल्कुल मत बजना। बोली मैं कब बजी? अरे सब लोग खा रहे थे, मैं आवाज की क्या? नहीं की। अरे मैंने सब ग्वाल वाल खा रहे थे तब तक आवाज नहीं की, लेकिन मैं जब खाने लगा तब तो क्यों आवाज की? बोल। घंटी बोली वो तो शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, भगवान को भोग लगाते समय घंटी बजाना चाहिए। आप तो भगवान हो, वो तो ग्वाल बाल थे। आप भगवान हो और भगवान भोग लगाते समय घंटी बजना चाहिए, शास्त्रों में, भागवत में, वेदों में लिखा है, इसलिए मैं बज गई, मेरा क्या दोष? इस तरह मेरे भगवान ने माखन चोरी की। सबको गोकुल में पता चल गया कि ये चोर है और चोरी करके खाता है, इसलिए सारी गोपियां मिलकर यशोदा मैया के घर जाने के लिए जमा होने लगी। अरे बहन सुनती हो? बोले क्या? मैं रात में चोर पकड़ ली हूँ, मुझे पता चल गया है कि वो चोर कौन है, यशोदा का लल्ला है। चलो चलो हम चलती है यशोदा के घर। सारी
गोपिया गोकुल की एक दूसरे के घर जा जाके एक दूसरे को बुलाने लगे, अरे बहन तुम भी चलो, अरे बहन तुम भी चलो, सब हम समूह मिलकर जाएंगे और यशोदा के घर हम कन्हैया की चोरी का हम पर्दाफाश करेंगे। चलो उसको बताएंगे कि तेरा लल्ला चोरी करता है और हमारे घर घर की चोरी करके हमें परेशान करता है। इतना कहने के बाद सारे ग्वाल बाल माखन चोरी करने के लिए किस प्रकार जाते हैं गोकुल में, किस प्रकार मटके में से माखन निकाल निकाल कर खाते हैं, किस प्रकार अपने बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल बनाया इन्होंने, इस सारी खबर जाके समाचार हम यशोदा को बताएंगे। ये कहकर सारी गोपियां मिलकर निकल पड़ी यशोदा के घर बताने के लिए कि कृष्ण किस प्रकार चोरी करता है अपने ग्वाल बालों को लेकर। तो सारी गोपियां मिलकर निकल पड़ी है नंद भवन की ओर। तो चलिए हम भी चलते हैं उन गोपियों के साथ शिकायत करने के लिए कन्हैया की कि गोविंद कैसे माखन चोरी करते हैं और किस प्रकार मटकी फोड़ते हैं। बोल माखन चोर भगवान की। मैया हो मैया। गोपियां कहने लगी, अरे यशोदा बाहर आ जाओ, यशोदा बाहर आ जाओ। यशोदा बाहर आई, ओ मैया यशोदा नेक बाहर निकल। बाहर आई यशोदा माता, कहने लगी क्यों आई हो इतनी सारी जमा होकर मेरे आंगन में, क्या मीटिंग करने के लिए आई हो, क्या पंचायत लेके आई हो, बताओ। तो गोपिया कहती है क्या बताऊं, पूछ अपने छोरे से क्या किया तेरे छोरे ने, क्या किया। तो गोपिया कहती है मैया हो मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया फोड़ के, हो आया मटकिया